मैंने एक बुक भी आपको भेजी थी, ठीक है? एक हिंदी में बुक भेजी थी, मतलब शायद ही किसी ने देखी हो, चलो इतना टाइम नहीं है, सब बिजी लोग हैं। अब स्टमक के एरिया पे अब हम क्या, देखो गर्मी आ गई ना, हम क्या खाते हैं, तरबूज खाते रहते हैं, ठीक है? तरबूज खाते हैं, तो तरबूज कैसा होता है, ठंडा होता है, गर्म नहीं होता ना सर, उसकी उसकी तासीर कैसी है, ठंडी है। तो अगर आपको पेट में गर्मी की प्रॉब्लम होती है, तो स्टमक वाले एरिया पे किस चीज के सीड लगाएंगे हम, तरबूज के बीज लगा देंगे। या एक और सब्जी बनाते हैं, सीताफल, उसके बीज इकट्ठे कर लो, सुखा लो, सीधे वो वैसे नहीं लगा देना, गीले गीले बीज नहीं लगा देना, सुखाने के बाद उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन है? नफीस अंसारी जी, बोलिए सर। सब कैमरा ऑन करके बात, कैमरा ऑफ करके बात करो। पेट में गर्मी बढ़ गई है, तरबूज के बीज लगा दूं यहाँ स्टमक? हाँ जी, तरबूज के बीज लगाने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपके बैक की कोई प्रॉब्लम हो, हम यहाँ पर अब उसमें कैसा लगाएंगे बीज, वो आप चने के बीज लगा सकते हैं, ठीक है सर? चने के बीज लगा सकते हैं। बैकबोन में क्या, ऐसा बैकबोन में आप देखेंगे तो वहां पे क्या होते हैं, मनके होते हैं। क्या होते हैं बैकबोन में, मनके होते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में क्या होते हैं, मनके होते हैं। 1 बोन, 2 बोन, 3 बोन, ऐसे करके कितनी बोन्स होती हैं, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है? अरविंद जी कितनी होती है? एक जगह लो सर, 33 सर। हाँ, एक जगह बैठ के क्लास ले लो, अच्छा नहीं लगता सर। एक बात पूछनी थी, ये जो आप बीज बता रहे हैं, हाँ जी, इसको लगाना कैसे है? मतलब जैसे पहले बीज तो इकट्ठा करना चालू करो। आज से बीज की दुकान खोलिए, ऐसे नहीं सीखना है। अब देखिए, मैंने जैसे कि अब जैसे अरविंद जी कह रहे हैं इनको लगाना कैसे है। अब जैसे मेरे को बैक में पेन है, ये रहा मेरा बैक का एरिया, कौन सा है, ये रहा, क्लियर है? अब मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा कैसे ही, देखो इसमें आप चने के दाने को देखोगे ना, एक तरफ ये चोंच बनी हुई है। तो अब मैं करूंगा क्या, इसको अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा कहां पर पेन है, तो मैं पूरे पर चने के दाने एक के ऊपर एक ऐसे करके लगा दूंगा, ठीक है? ये चोंच क्या, एक के ऊपर एक आनी चाहिए। एक के ऊपर एक ऐसे करके आपने लगाना चालू करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है? पहले एक दाना रखा, फिर दूसरा दाना रखा, फिर तीसरा दाना रखा। ऐसे करके जितने एरिया पे पेन है उतने एरिया पे आपने ये बीज लगा के ये व्हाइट कलर की टेप कर देनी है। व्हाइट की कलर की क्या कर देनी है, आपने टेप लगा देनी है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, ये चीज समझ में आए कि हमने अगर सबसे पहले तो ये दर्द चेक करना है कि मेरे को दर्द कहाँ पे आ रहा है, इस एरिया में दर्द है, ठीक है? लेकिन ये एरिया क्या ज्यादा गहरा है, यहाँ पे जितने साइज का दाना फिट हो सकता है ना, उसको लगाना है। इस पे चने का दाना पूरी तरह फिट हो सकता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे चने के दाने लगाएंगे। मटर का दाना फिक्स हो सकता है तो मटर का दाना लगा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही काम करने की आदत डालें, ठीक है? तो जिस चीज से जनरेशन हो सकता है उन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है सर? तो मैं टेप लूंगा, टेप को काटूंगा और इनको चिपका के यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट करूंगा। और अच्छी कंपनी की टेप लेना, क्योंकि गर्मी आ रही है ना, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जिस प्रकार जैसे ऐसे लगाया था वैसे वैसे रखकर मैं इस पे टेप कर दूंगा, याद रखना। और ये एक इनमें गैप नहीं होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डियों में गैप नहीं है,
तो इनमें भी गैप नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में अच्छे से बैठा हो कि ट्रीटमेंट करते हुए इन चीजों का मैंने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये ट्रीटमेंट करते हुए इन चीजों का मैंने ध्यान रखना है। आपने कुछ बीज इकट्ठे कर लेने हैं। कौन कौन से बीज इकट्ठे करने? अलसी के दाने, ठीक है, अलसी के दाने इकट्ठे कर लेने। अब जैसे बड़ी आंत का, जिनका पेट साफ नहीं होता, जिनका पेट साफ नहीं होता, तो उन्होंने क्या करना है, पेट साफ करने के लिए जो आंतों वाला एरिया है, जहां जो आंतों वाला एरिया है, इतने पार्ट पे आप क्या लगा सकते हैं? अलसी के दाने लगा सकते हैं। अलसी पता है ना? अगर आप अलसी बहुत मार्केट में फेमस है। फ्लैक्सीड और अच्छे से, कुछ लोग नहीं समझ में आया तो अलसी, आपने इसमें अलसी के दाने ऐसे ही फिक्स करके चिपका दो, टेप लगा दो, रात को कर दो, सुबह सुबह पेट साफ होने लगेगा। ये इसमें भी करना है और इंसेक्ट वाले पार्ट पे भी करना है। इंसेक्ट वाले पार्ट पे कैसी होती है आते? यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होके, यहाँ से शुरू होके और यहाँ जाके खत्म होती है। तो हमने इसका ध्यान रखना है कि हमने बड़े वाले पे भी ट्रीटमेंट करना है और छोटे वाले पार्ट पे भी ट्रीटमेंट करना है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। आप ट्रीटमेंट करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना। जब आप ये करने लग जाएंगे तो रिजल्ट आने लगेगा। रिजल्ट आने के लिए इतनी चीजें जरूरी हैं। ठीक है जी। और ये क्या, छोटी आंत, पेट में ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, सबसे पहले खाना किस में आता है? छोटी आंत में आता है। जो चीजें ठंडी होती है वही चीज यहाँ पे लगानी है। आप यहाँ तरबूज के बीज भी लगा सकते हैं, खरबूजे के बीज भी लगा सकते हैं, गर्म चीज नहीं लगानी। हाँ जी यतेंद्र जी, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अनम्यूट करो पहले। जो चीज जैसी होती है, पेट में वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हमने उसको, हाँ जी प्रणाम, बोलिए सर। कह रहे थे ये कि जैसे ये अलसी सटाएंगे, लगाएंगे, टेप से चिपका देंगे, हाँ जी, इसको सुबह छुड़ा देंगे ना, हटा देंगे ना? आज सुबह छुड़ा देंगे, उसको परमानेंट थोड़ी रखना है। हमारे कुछ घंटे जैसे बैक के लिए 4 घंटे दादा, 4 घंटे। ठीक है सर। डॉक्टर क्या कहता है, 4 घंटे के बाद दवाई लेनी है। तो 4 घंटे के बाद हमने टेप बदलनी है। अगर ट्रीटमेंट करना है कम से कम एक बार तो करो। तो जो चीज गर्म होती है, ठीक है, अब जीरा क्या होता है? ठंडा होता है। जीरा क्या होता है? ठंडा होता है। तो चीजें यहाँ पे लगानी है। और जो फल ठंडा होता है ना, उसके बीज वैसे के वैसे लगाने हैं। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, अलसी हो गया, जीरा हो गया, सौंफ के बीज भी लगा सकते हैं, सौंफ भी लगा सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। अब जैसे कि उसकी बात करते हैं, अब आते हैं कुछ पेट के ऑर्गन की बात करते हैं। आप मुनक्का खाते हैं? मुनक्का अंगूर का बड़ा भाई होता है। ठीक है सर, मुनक्का पता नहीं? पता है? किसी को नहीं पता मुनक्का? तो यहाँ पे मैंने बताया था हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा स्टमक होता है। यहाँ पर मेरा क्या होता है, स्टमक होता है, पेट। अगर पेट में गर्मी है तो मैं बीज यहाँ पे लगाऊंगा एक। और यहाँ पर होता है मेरा पैंक्रियाज। क्या होता है यहाँ पे? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की शेप बिल्कुल मुनक्के के बीज की तरह होती है। अंगूर का बीज जो होता है बिल्कुल वैसे ही। तो जब मुनक्का लेके आना, उसके बीज निकाल के रख लेना। तो उस बीज से आप किसी को पैंक्रियाज पे ट्रीटमेंट करना है, मुनक्के का दाना यहाँ पर लगा दें, अंगूर का बीज यहाँ पर लगा दें। उसकी शेप बिल्कुल ऐसी की ऐसी दिखती है। क्लियर है मेरी बात? ये बात समझ में आ रही है कि आप जिसकी शेप जैसी होती है उसको वैसा का वैसा ट्रीटमेंट करने के लिए आप यूज करें। स्प्लीन पे भी लगा सकते हैं,
ठीक है, अब बात करते हैं एक सेब, सेब के बीज भी आप लगा सकते हैं। जितने फल आप खाते हैं उन सारे फलों के साबत बीज इकट्ठे कर लो। एक फूल होता है गुलदार, सबने वर्ड सुना है, गुलदार का पौधा देखा है? गुलदार के फूल मिल जाते हैं। तो गुलदार का जो फूल होता है उसकी जो बीज की शेप होती है वो हार्ट की शेप में होता है। गुलदार के फूलों के जो बीज की शेप होती है ना वो हार्ट के फूलों की तरह होता है, याद रखना। तो हमने जब भी हार्ट पे ट्रीटमेंट करना हो तो गुलदार के बीज लगा दो। ठीक है जी, ये चीज याद रखो। इन्हीं बीजों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, किडनी की शेप का बीज कौन सा मिलता है, अभी मैं लेके नहीं आया हूं। ठीक है, अभी मैं लेके नहीं आऊं। हम तो किडनी की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। किडनी की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? हाँ जी गौरव जी, किस चीज के बीज लगा देंगे? राजमा के सर। राजमा के। आपने दोनों राजमा के फेस अंदर की तरफ कर देना, इसका फेस इधर, इसका फेस इधर। किडनी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे। मैं लेके नहीं आया हूँ भैया, अगली बार ले आऊंगा, कल ले लूंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो ये चीज समझ लो कि जिसका चीज ट्रीटमेंट जैसा करना है उसके अकॉर्डिंग इसका हमने वो बीज यहाँ पे लगाने। और कहीं पर भी पेन हो, बॉडी में कहीं पर भी पेन हो, तो पेन के लिए हम मेथी दाना यूज करते हैं। मेथी का क्या काम है? मेथी किसी भी प्रॉब्लम की, कैसा भी पेन हो, आप मेथी का पानी पीने लग जाओ, आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, जिनको डायबिटीज होती है डॉक्टर उन्हें मेथी दाना का पानी पीने की सलाह देते हैं। या मेथी हमारे बॉडी के खाने में इसलिए डाली जाती है कि आपकी मसल्स क्या सॉफ्ट हो जाए। ये लोगों को पता था, नहीं पता था, भगवान जाने। आप याद रखें, जो मस्कुलर पेन होता है ना उसमें रिलीफ के लिए मेथी सबसे बहुत बढ़िया काम करता है। मैं योग टीचर हूँ, मैं बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाता था, या मैं नेशनल लेवल तक मैंने अपने बच्चों को कंपटीशन खिलाए हैं। योगा के भी कंपटीशन होते हैं, उसमें बहुत सारे एडवांस होते हैं, आसन होते हैं, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा बेंड करना होता है। तो उसमें मैं उन अपने बच्चों को मेथी दाना, रोज 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोना और फिर उसी सुबह सुबह उठ के मेथी दाने का पानी पीना और उसी मेथी को चबा के खाना। इससे क्या होती थी, जो मांस फट जाना, ऐसा कहता सर क्या हुआ, मांस फट गया है, हड्डी नहीं टूटी है, एक्सीडेंट हो गया लेकिन मांस फट गया है, कभी मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो क्रैम्प पड़ते हैं लोगों को, नस खिंच जाती है, वो कभी नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में किसी की नसें खिंचती रहती हैं, क्या पैर की नस खिंच गई, रात को कभी कभार होता है कि मसल पुल हो गई, तो कब उनको मेथी दाना आप खिलाने की आदत डालें, रोज आपको एक भिगोएं। और इसीलिए ये पेन में रिलीफ करता है, याद रखना, ये पेन में रिलीफ करता है। कैसा भी पेन हो उसको ठीक करने के लिए हम मेथी दाने का यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी, ये काम मतलब की बात, जितने भी ज्वाइंट हैं उन मेथी दाना लगाना है। अब ज्वाइंट कहाँ कहाँ पे है, ये मेरे हाथ हैं, ये दोनों हाथ थे, तो ये शोल्डर का ज्वाइंट होगा। अगर शोल्डर में पेन है तो मेथी दाना यहाँ लगाऊंगा। ये कौन सा है, आपकी कोहनी में कहीं दर्द होगा तो मेथी दाने की पट्टी यहाँ लगाऊंगा। कलाई में होगा तो मेथी दाने की पट्टी यहाँ लगाऊंगा। और मेथी दाने की पट्टी कैसे बनानी है ये भी पता होना चाहिए। जब आपको ना समझ में आए तो ढेर सारे मेथी दाना ऐसे एक ले लेने हैं, ढेर सारे मेथी दाने ले लेने। ठीक है, टेप निकालनी है, अरे निकल जाओ।
दो तरह की टेप होती है, एक छोटी टेप आधे इंची वाली और 1 इंची वाली। तो ये मैंने ऐसे टेप बनानी है, ये मेथी दाने पे ऐसे चिपका लेनी है, और जहां मेरे को अगर घुटने में पेन है तो घुटने वाले एरिया पे मैं मेथी दाने की पट्टी लगा दूंगा। क्लियर है? अगर टखने में पेन है तो टखने वाले एरिया पे मेथी दाने की पट्टी लगा दूंगा। जहां आपको दर्द हो वहां मेथी दाने की पट्टी बना के लगानी है। और विश्वास करें बहुत जल्दी काम करता है ये, इतनी जल्दी और कोई काम नहीं करता। मेथी दाना और तुरंत रिलीफ दिलाता है, तुरंत रिलीफ दिलाता है। तो रिलीफ दिलाने के लिए पेन में मैं किसको यूज करूंगा? मेथी दाने को यूज करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? आइए वापस चलते हैं। तो मैंने ऐसी एक बुक शेयर करी थी, पता नहीं किस किसने देखी। तो मेथी दाने की पट्टी इंसेक्ट एरिया पे भी लगाई जाती है, इंसेक्ट एरिया पे लगाई जाती है। मिल्क थेरेपी, अगर किसी को पीरियड में पेन होते हैं, जितनी भी माताएं बहनों को पीरियड के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तो आपके दोनों पैरों के बीच में ये सारे जेनिटल ऑर्गन होते हैं, इन पे आपने यहाँ पर बीज लगा देने हैं। कौन से? चाहे मेथी दाना लगा दो चलेगा, मेथी दाना लगा दो चलेगा, ठीक है, क्योंकि होता है गरम। जहां कहीं पेन हो वहां पर गरम चीजें लगाते हैं। या फिर आप कुट्टू के बीज लगा दो, ठीक है। आज की तारीख में भाई नवरात्रे चालू हुए, कुट्टू मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। लोग घर पे लाके उसको कूट के पीस के पाउडर बना के और उपयोग करते हैं, क्योंकि वो होते हैं गरम। इसीलिए कुट्टू के बीज या लगा सकते हैं। पीरियड का कोई पेन हो उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे नोज में कहीं पेन हो तो नोज वाले एरिया पे लगा सकते हैं। तो उस पे पूरा प्रेशर पड़ना चाहिए। यहाँ कुछ बीजों की शक्ल दे रखी है, देखो। किडनी के बीज किससे मिलते हैं? बीन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बीन से मिलते हैं, यानी कि राजमा के दाने से मिलते हैं। हार्ट क्या? दिल का किससे मिलता है? गुलदार के बीज मिलते हैं, ठीक है। लंग्स वाले एरिया पे क्या लगाएंगे? बकवेट सीड। बकवेट सीड कहते हैं कुट्टू के बीज, याद रखना, कुट्टू के बीज, ठीक है जी। बलजीत जी समझ में आ रहा है? ऐसे ही आंखों के एरिया पे लगाएंगे क्या? काली मिर्च। ऐसे पेंक्रियाज वाले एरिया पे लगाएंगे। पेंक्रियाज पे क्या लगाएंगे? अभी बताया था अंगूर के बीज। अब अंगूर के बीज, अंगूर में बीज मिलेंगे नहीं, तो आपने क्या करना है? आपने मुनक्का लेके आना है और मुनक्का में से बीज निकाल के रख लेने हैं, ठीक है। दूसरा ब्रेन। अब ब्रेन की शेप कैसी होती है? अखरोट की तरह। तो ब्रेन वाले एरिया पे आप अखरोट का छोटा सा पार्ट लगा सकते हैं, जिसकी जैसी शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने बीज लगाने हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज दिखा रखी है इस फोटो में कि जितने भी ज्वाइंट है, ज्वाइंट एरिया पे आप किसी भी पेड़ पौधे की टहनी ले लो, किसी भी पेड़ पौधे की आप क्या ले लो? टहनी ले लो। इस चीज को समझना। पेड़ पौधे का अगर मेरे इस ज्वाइंट में पेन है, मेरा इस ज्वाइंट में पेन है, इस बात को, तो मैं क्या करूंगा? एक पेड़ की टहनी लूंगा, टहनी पौधे की, और जो उसकी गांठ वाला एरिया है उसमें भी ज्वाइंट होते हैं ना, पेड़ की पौधे के में भी ज्वाइंट होते हैं। तो ज्वाइंट वाला एरिया, ज्वाइंट वाले एरिया पे रख के उस पे टेप लगा दूंगा तो आराम मिल जाए। जोड़ वाली चीज जोड़ वाली जगह पे लगानी है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा हो। जहां जिन चीजों में जोड़ होता है, पेड़ पौधों के जिन टहनियों में जो जोड़ वाले पॉइंट हैं, उनको जोड़ वाले एरिया पे लगा दो, तो वो उसमें बिल्कुल वैसा का वैसा आराम करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? जिसको ना समझ में आए भैया पूछते चलना, ठीक है। कोई भागवत कथा नहीं कर रहा हूं मैं, ये बाद में आज ही बिल्कुल सही महाराज जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। चलो, तो जहां जो ज्वाइंट वाला एरिया है उस पे बिल्कुल वैसा का वैसा ऐसे मार्केट आप ढूंढना चालू करेंगे ना। आप देखो
ये क्या पूरी इंसेक्ट एरिया की बात करें, एक फिंगर में क्या होता है पूरा इंसेक्ट एरिया का क्या होता है, ये पूरा क्या होता है बलजी जी, क्या होता है ये रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी पूरी एक फिंगर में कैसी होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक होगी। आपको घूमना चालू करेंगे, ऐसे पौधे मिल जाएंगे जिनमें जोड़ पास पास होते हैं, जिनमें जोड़ पास पास होते हैं, मिल जाएंगे। हाँ, तो उतना हिस्सा तोड़ लो, और अगर बैकबोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल वैसा का उठा के वो वहीं पे चिपका दो। ठीक। नहीं तो मेथी दाने की पट्टी बना के एक एक मेथी दाना लगाओ, 1 2 3 4 उठा के वैसा का वैसा लगा दो। आपको बस खाली टेप चाहिए, आपको टेप चाहिए, आपकी जिम्मी चाहिए। किसी के भी घर पे जाके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किसी के भी घर पे जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलते फिरते लो, इसकी पत्तियां उखाड़ी, उसकी डंडियां उखाड़ी, उठा के टेप करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं। मैंने कई बार किया है रिजल्ट, अपने बहुत रिलेटिव के आ जाता हूँ, किसी ना कोई बीमार मिल जाता है, मैं कुछ लेके नहीं जाता हूँ। हाँ, ये चीज कुछ जिम्मी वगैरह तो मेरे पास होती है, बाकी चीजें नहीं कर, मुझे पता है। तो वहीं से कुछ बीज उठाए, कुछ उठाए, बीमार लोगों का ट्रीटमेंट में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इंसेक्ट वाले एरिया पे, अब किसी को ब्रोंकाइटिक अस्थमा है, क्रॉनिक है, अस्थमा काफी लंबे टाइम से है, तो इंसेक्ट वाले एरिया पे लंग्स का पार्ट कहां पर होगा, और लंग्स वाले एरिया पे वहां पे क्या लगा दिया, फ्लैक्सीड ऑयल, सॉरी फ्लैक्सीड के बीज। और फ्लैक्सीड क्या होता है, अलसी के दाने। अलसी पता है किसको, अलसी नहीं पता? तो है नहीं सर, बहुत सारे होंगे अभी जिनको अलसी नहीं पता। ठीक है, अलसी के बीज लगा दो, कुट्टू के बीज लगा दो। अस्थमेटिक प्रॉब्लम में तुरंत रिलीफ मिलेगा, तुरंत वो कहेगा हाँ कि मेरे को आराम मिला। जो कफ जमा हुआ है ना चेस्ट के अंदर, वो निकलने लग जाएगा। ये तरीका है ट्रीटमेंट करने का तरीका है। ठीक है, अगर किसी को एंजाइनल पेन हो रहा है, एंजाइनल पेन क्या, हार्ट की वजह से हार्ट अटैक आया है तो क्या एंजाइनल पेन चालू हो जाता है, पूरी बाजू में दर्द चालू हो जाता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं, आपने हार्ट वाले एरिया पे गुलदार के बीज लगाने हैं। गुलदार के बीज मार्केट में मिल जाते हैं, बीज वाली दुकान पे जाना, कहना गुलदार के फूलों वाले बीज दे दो, आपने इकट्ठे करो ना, ट्रीटमेंट करो। हार्ट की शेप में होते हैं गुलदार के बीज, याद रखना, हार्ट की शेप में होते हैं, तो हार्ट वाले एरिया पे आपने उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, जिसकी शेप जैसी होती है बिल्कुल वैसा का वैसा वो काम करता है, ये याद रखना। काम करते हैं। ब्रेन वाले एरिया पे ट्रीटमेंट करना। ठीक है, और जब भी रिजल्ट हमको लेके आना है, तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने किस चीज के लगाए हैं, फनल सीड्स, यानी कि आप यहाँ पे वो क्या कहते हैं, पेट में गर्मी बढ़ गई तो पूरे पेट वाले एरिया पे देखो, आंत में पूरा पेट कहां पर है, सॉरी पेट क्या, आपकी आंतें कहां है, बड़ी या छोटी आंत पे इन्होंने सौंफ चिपका दी। ठीक है, और इंसेक्ट वाले एरिया पे पूरा आपका बड़ी आंत छोटी आंत कहां होती है, उस पे सौंफ चिपका दो, आपके पेट की गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी। कोई इनो का खर्चा बच जाएगा, लिम्का का खर्चा बच जाएगा। ठीक है, वो आपके शौक, वो अलग पीते रहो, लेकिन ट्रीटमेंट इसी से होगा। ठीक है जी, स्टैंडर्ड एरिया आपने जब भी रिजल्ट देना हो, अब यहाँ पे लगाए, किस चीज के बीज लगाए हैं, रोज गुलाब के फूल लगाए हैं। अब गुलाब के कैसा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो जिसकी जैसी तासीर होती है उसको वैसा का वैसा उपयोग करना है हमने ट्रीटमेंट करने के लिए। और ट्रीटमेंट करने के लिए ना बेस्ट रिजल्ट तब आता है जब उसको दोनों जगह लगाएं, इंसेक्ट वाले पॉइंट पे भी, जो कीड़े की प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग भी, और वैसे भी
आप जब लगाएंगे तब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब जैसे रोज के फूल कहाँ लगाए हैं, लिवर, ये ध्यान से देखो, लिवर वाले एरिया पे, स्टमक वाले एरिया पे। आपको रोज के फूलों का क्या कहते हैं, गुलकंद बना के खाते नहीं खाते हैं? गुलकंद खाया नहीं खाया, किसी ने सुना नहीं सुना ये वर्ड? नहीं सुना। गुलकंद खाया भी है जी, खिलाया भी है। हाँ, खिलाया भी है। हाँ, तो जितने में गुलकंद का काम होता है कि हीट को बैलेंस करना, जो गर्मी बढ़ जाती है उसको बैलेंस करने के लिए गुलकंद का उपयोग किया जाता है। गुलकंद क्या होता है, गुलाब के फूलों की पत्तियों से बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फूल की पत्तियां नहीं लेनी है, हमने सीधा गुलाब के बीज इकट्ठे कर लेने हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, इकट्ठे कर लो, रखो। इसलिए कहाँ पे लगाना है? मेरे पेट में गर्मी है, मेरे को क्या पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो मैं क्या करूंगा, स्टमक भी खराब है, पेट भी खराब है, मेरे 5 ऑर्गन कौन कौन से, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, पांचों पर मैं गुलाब के बीज लगा दूंगा, हथेली वाले एरिया पे और इंसेक्ट वाले एरिया पे। रिजल्ट 101% आएगा। और दोनों हाथों पे करे ना, ये किसी एक हाथ पे करके रिजल्ट नहीं लाना है, दोनों हाथों पे करना है। आज की तारीख में 90% बीमार पेट की वजह से हैं। ये सिर्फ 5 ऑर्गन बीमार हैं। जिन लोग बीमारियां भरमार है, किसी को डायबिटीज है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट की प्रॉब्लम है, सब गैस की एसिडिटी ज्यादा बनती है तो उसको जॉइंट में प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीजों को ठीक करने के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है सुजोग थेरेपी। मार्केट में जो चीजें आप मिल जाए, इन बीजों को इकट्ठा करना चालू करो। अब विश्वास करें, अब मेरे पास कम से कम डॉक्टर्स का 1000 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 500 से अबव सिर्फ और सिर्फ ये सीड थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। और कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ सीड थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। घर घर जाके ट्रीटमेंट करते हैं वो, और रिजल्ट ला देते हैं। 10 दिन में पेशेंट कहता है जी मेरे को बहुत अच्छे से आराम है। अगर आप विश्वास करके, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इसको ठीक कर लूंगा। कानों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तब हम यूज करते हैं कान वाले एरिया पे। अब जिस सीड की शेप जैसी होती है वो उसी के, अब बीज की शेप कैसी होती है, गोल होती है। ठीक है जी। रिंकल्ड वाली शेप बीज भी होते हैं। अब रिंकल्ड जिन पे झुर्रियां पड़ी हुई हो, ऐसे बीज भी मिलते हैं। तो जहां पर ऐसे ऑर्गन मिलेंगे तो वहां पे बिल्कुल वैसे लगाएंगे। कुछ बीज की शेप आधे चंद्रमा की तरह होगी, तो जिन ऑर्गन की शेप आधे चंद्रमा की तरह है वहां पे वैसे बीज लगाएंगे। कुछ बीज, अब जैसे बकेट सीड यानी कि कुट्टू के बीज कैसे मिलेंगे, ये तिकोने के आकार के मिलेंगे, तिकोने के आकार के मिलेंगे, पिरामिड के शेप में मिलेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम में इनका यूज करेंगे। कुछ सीड ऐसी मिलेंगी लंबाई की शेप में, और कुछ सीड जो बीज हैं वो अंडे के आकार में मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। और कुछ बीज बहुत ही छोटे मिलेंगे। अब ये देखो, यहाँ पर इन्होंने बड़ी आंत में क्या जीरा लगा के पेट को साफ किया जाता है। कभी साउथ में घूमने जाओ, साउथ में जब भी जाओगे ना, किसी भी, जितने भी वहां पे रेस्टोरेंट, होटल, कहीं पे भी आप रुकोगे या किसी के घर पे भी मिलोगे, आप रुकोगे ना, वहां के पानी में जीरा जरूर मिलेगा। कुछ नहीं, उन्होंने जीरा रखना है। हर पानी में जीरा मिलेगा, चाहे वो कोई सब, चाहे किसी भी होटल पे मिले, क्या बिना जीरे का पानी मिलता ही नहीं है। उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वहां पानी की मारामारी है।
पानी नहीं मिलता वहां पीने के लिए, याद रखना। पानी सबसे महंगा मिलता है, पानी के लिए वहां तलवारें खिंच जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ बहुत सारे एरिया में खनन माफिया है, वहां पानी माफिया है, पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, पानी की मात्रा तो पीने वाले पानी को वो साफ है, उसमें जीरा जरूर डालते हैं। तो पेट को ठीक रखने के लिए जीरे के बीज बड़ी आंत में जरूर लगाए जाते हैं, ठीक है जी। तो जिसकी शेप जैसी है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना आपको आना चाहिए। कहीं फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, किसी की कलाई में बहुत ज्यादा पेन हो, तब हमने यूज करते हैं बीजों का, ठीक है। हर प्रकार की बीमारी में यूज करना है हमने, वहां पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो हमने उनका यूज करना है। अब जितने भी आपके ऑर्गन हैं, जितने भी ऑर्गन हैं उन पे गोल वाले बीज लगाए जाते हैं, चाहे आप काली मिर्च को ना उठा के लगा, और जितने भी मस्कुलर पेन जहां पर होता है, यह याद रखना वहां पर गर्मी बढ़ने की वजह से होता है। जिनको काफ की मसल में पेन रहता है, किसमें रहता है, काफ की मसल में पेन रहता है, तो वहां पर बीज बिल्कुल लगाने हमने हर पेन वहां पे ठंडे बीज लगाने, गर्म नहीं लगाने। ये पियर्स के बीज इंसेक्ट सिस्टम में और स्टैंडर्ड सिस्टम में दोनों जगह जब आप बीज लगाने लग जाएंगे तो उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। अब किसी को पैर के टखने से लेकर घुटने से लेकर टखने के एरिया में पेन है, ध्यान से चीज को देखो, घुटने से लेके टखने के एरिया में पेन है, कहां पर है, पीछे का एरिया। तो हाथ के पीछे का एरिया कौन सा होगा, ये वाला। घुटने से लेके यहाँ तक आप बीज लगा देंगे, उसको आराम मिल जाएगा। क्लियर है बलजीत जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, कल समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट तो एक वो था कि जी अगली साइड में सुननापन था। आप करो तो सही सर। ठीक है जी, ठीक है, करो, क्यों नहीं। आपने बोला था, मैं इसीलिए पूरा ध्यान दे रहा था कि मैं आज आएगा वहां चले। ठीक है स्वाति जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा? सर समझ में आ रहा है, बट आपने ये बोला ना पैर के मतलब घुटने से टखने तक प्रॉब्लम हो। हाँ जी, तो सर मम्मी के ना साइड मतलब घुटने से टखने तक की प्रॉब्लम है, साइड में वो थोड़ा सूजन भी हो गया और पेन भी हो रहा है बहुत, मतलब ठीक है, आज से ट्रीटमेंट करना चालू करो। तो सर कौन सा बीज लगाओ इस पे? मेथी दाना लगा दो। ठीक है सर, मेथी दाना लगेगा। ठीक है दाना सर। लगा दो, जो चीजें गर्म होती है आप उनको लगाइए। सर अगर लेकिन उनको पैर में सूजन भी है। अरे मेरे बेटा, करेगी तो सही। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरे सर पे ही रहती है, तब भी पूछ लियो। ठीक है सर, ठीक है, वो तो मैं ऑफिस में भी पूछ लूंगी। ठीक है सर, मेरे सर पे ही रहती है, पूछ लियो जब मतलब। ठीक है सर। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। सर छोटा डाउट क्लियर करोगे? हाँ जी, सर एक तो ये जो है नी, अपन जो पॉइंट पे ये दाने जो भी लगाए 4 घंटे बाद में आप लोगों ने ये काके उतार दो, तो उसके बाद में फिर दोबारा फिर 4 घंटे रोकने बाद लगाओ या दिन में एक बार लगाओ सर। दिन में एक बार जी? हाँ, एक बार लगाओ और उसको 4 घंटे रखना? 4 घंटे रखना। हाँ, तो ये थोड़ा ठीक है जी, घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी ऑर्गन है उन पे उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट करना है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये कौन है, निशा कौन है भैया? ये मैंने कुछ गलत नाम ले दिया हो तो बताओ जी, अनम्यूट तो करो, तो कैमरा भी ऑफ करके बैठे। हाँ जी सुशीला जी बोलिए। सर ये फिर जो बीज लगाने ये कितने दिन तक लगाने हैं सर? जब तक आराम ना कितने आए, दिन तक करना है? जब तक आराम ना आए। ओके सर। आपको बुखार आ रहा है, आप दवाई खाते हो, आपका बुखार ठीक हो जाए फिर भी दवाई खाते रहोगे क्या? नहीं सर। एक तो कैमरा ऑन करके बात किया करो भैया।
हेलो नमस्कार सर। जी बोलिए सर। सर वो बुखार का जब आपने नाम लिया तो सर बुखार के लिए बता दीजिए, अगर कोई है जैसे मतलब आता है तो उसको बीज से ही कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, फीवर डाउन हो जाए या फिर पीसीएम ही लेंगे? 5 ऑर्गन ठीक कर दो। ओके सर। तो मूल्य की दवाइयां भी बेचनी नहीं बेचनी है कि खाली बीज से ही ठीक करना है, कमाना नहीं कमाना है। ठीक है सर, बिल्कुल। इस सीड थेरेपी के कोई पैसे नहीं देने वाला आपको, याद रखो। ये बात भी सही है एक बार तो करवाएगा, कहेगा अरे क्या बेवकूफ बना रखा है, ये काम तो मैं घर पे खुद ही कर लूंगा। बिल्कुल राइट वन सर। ठीक है, ओके सर। कुछ अमूल्य में मेडिसिन है फीवर के लिए, और कुछ बेच लो, कुछ कमा लो। हाँ जी कुलदीप जी बोलिए। जी सर, हम अपने हाथ को आगे की तरफ करें, सेम वैसा हाथ होंगे, वैसे पैर होंगे मेरे दोनों हाथों के। आपने, हाँ जी, आपने पिछली क्लासे ली है मेरी? जी ली है। हाँ, अगर मैं अपने हाथ ऐसे करता हूँ, ये ऐसे किया, तो ये क्या है, मेरे पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बॉडी का फ्रंट पार्ट कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। बीच की दोनों उंगलियां क्या, दोनों पैर हैं, और ये दोनों क्या, हाथ है। हाथ का आगे का हिस्सा, ये उंगली का आगे का हिस्सा। हाथ का पीछे का हिस्सा, उंगली के पीछे का हिस्सा। ठीक है सर, ठीक। दोनों हाथों को एक साथ करना पड़ेगा, एक साथ करके दोनों हाथों को एक साथ ही मिला के करना पड़ेगा। हाँ? दोनों हाथों पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी सोहन सिंह जी बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी पेट और लंग्स के लिए अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें कौन सा बीज यूज किया जाए? सर पेट के लिए अभी कितने सारे बीज इकट्ठे कर दिए मैंने। उसमें अगर कब्जियत हो और गैस, तरबूज के, खरबूज के, अलसी के, जीरे के, सौंफ के, और बताऊं, जो बीज ठंडे हो वो सारे यूज करो। जी दोनों पर? हाँ दोनों हाथों पे और इंसेक्ट वाले पॉइंट पे। जी ठीक है। हाँ कहीं इनो के बीज मिलते हो वो भी लगा देना। इनो पीते रहते हैं ना लोग, उसके बीज तो नहीं आते ना? नहीं। हाँ फिर ठीक है। हाँ जी बोलो। हमें ना मालूम बेटी। सर मेरे को ये बताइए सर, ये जब हम प्रेस करते हैं ना तो उसका पेन कैसे पता चलेगा हमें मेरा ये क्वेश्चन था सर। पेन कैसे पता लगेगा? जैसे हम जहाँ भी दबाते हैं, प्रेस करते हैं सर, तो वहाँ पे पेन होने लग जाता है, तो उसका कैसे पता चलेगा हमें कि इस जगह में ही पेन हो रहा है? देखो अनीशा, कोई पेन ऐसा होता है जिसको हम सहन कर सकते हैं। हाँ सर। कोई पेन ऐसा होता है जिसको हम सहन नहीं कर सकते। जिस पेन को हम सहन नहीं कर सकते वो हमारी बीमारी का वजह से। अच्छा ठीक है, ये चीज समझने की है कि जो पेन हम इजीली आसानी से बेरेबल है, दैट इज द नॉर्मल। ओके सर। अदरवाइज दैट इज द पर्टिकुलर डिसीज। अब किसी को सर्वाइकल है, कहाँ गया भैया, अगर किसी को सर्वाइकल है तो हमने क्या समझ में आता है कि सर्वाइकल का एरिया कितना होता है, हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, जब भी ट्रीटमेंट करना, आपने सबसे पहले इसको एक रिंग लेके पहले इसकी अच्छे से मसाज कर देनी। ये काम जरूर करना, इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। एक वर्ड यूज कर लो जब भी ट्रीटमेंट का, ये डॉक्टर्स का वर्ड है, स्टिमुलेट करना, किसी चीज को स्टिमुलेट करना। तो जब भी स्टिमुलेट कर देते हैं तो जो जहां पर प्रॉब्लम होती है कि वो वहीं पर पहुंच जाता है दर्द। जो दर्द जहां पर है ना वहीं पर पहुंच जाता है, जहां प्रॉब्लम है वहीं पर होगा। मैंने इसको स्टिमुलेशन दिया। ठीक है, स्टिमुलेशन जैसे ही दिया, आपके पास जो जिम्मी होगी तो उसको जिम्मी को ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, नहीं तो वो नटराज की पेंसिल आती है ना, वो बहुत बढ़िया काम करती है, वो भी मैंने कई साल तक यूज करी। स्टार्टिंग में सबसे पहले उसी को यूज किया जिम्मी के तौर पर। यहाँ पर फिर यहाँ से ढूंढना चालू करना कहाँ पर प्रॉब्लम है। C1 यहाँ पे दर्द नहीं है,
उससे नीचे आते हैं C2, यहाँ पर पेन नहीं है। C3 यहाँ पर पेन नहीं है। C4 यहाँ पर पेन नहीं है, ठीक है। ओके सर। C5 यहाँ पर पेन नहीं है। C6 यहाँ पर पेन नहीं है। C7 जहाँ पे दर्द मिले, कहने को तो जहाँ प्रेशर दे रहा वहां पे तो दर्द होगा, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम होगी ना वहां पे तो वो ऐसे करके हाथ झटके से हटा लेगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर वाले हिस्से पर मैं पेन ढूंढना चालू करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन जहां पेन ज्यादा हो उसको झटके से हाथ हटा लेगा, कहेगा यहाँ पे दर्द ज्यादा है, ठीक है। किडनी वाले एरिया पे जैसे मैंने इस पे दर्द ढूंढना चालू किया तो यहाँ पे दर्द बहुत ज्यादा मिलेगा दूसरे के कंपैरिजन में। किसी जो तो जहां पे पेन ज्यादा मिले तो वहां पे प्रॉब्लम है, ये दिमाग में अच्छे से बात बैठाओ। बस यही काम हमने इंसेक्ट वाले एरिया पे करना है, यही काम हमने इंसेक्ट वाले एरिया पे करना है, ठीक है जी। ओके। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ओके सर एक हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे एक लेडीज है ना, तो सर उनको ना कफ कर रहे हैं ना, जैसे कफ आ रहा है तो उनको ना ब्लड आ रहा है सर। तो उनके लार्ज इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ी हो, उनका पेट साफ नहीं होता है। अच्छा। ठीक है। तो उसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ी हुई है तो उनके लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रीटमेंट करो, इंसेक्ट वाले पार्ट पे भी ट्रीटमेंट करो, लंग्स वाले एरिया पे भी ट्रीटमेंट करो। ओके सर। ठीक है। लंग्स वाले एरिया पे भी ट्रीटमेंट करो। को लंग्स की प्रॉब्लम है, पहली बात लंग्स की प्रॉब्लम है तो लंग्स वाले एरिया पे ट्रीटमेंट करो, ठीक है। ओके सर। अलसी के दाने लगा दो ये, और इंसेक्ट वाले पार्ट पे भी अलसी के दाने लगा दो, ठीक है। फिर ये बड़ी आंत में भी लगा दो, बड़ी आंत को क्लीन करो, उनका पेट साफ नहीं होता। और दूसरा खाने पीने पे भी उनको सलाह दो, मिर्च मसाले कम खाएं, ऑयली चीजें कम खाएं, तो उनको रिलीफ मिलेगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ये कई बार हाथ ऊपर कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं। कौन है ये? अल्फिसा। हाँ जी, अनम्यूट करो। नहीं करना, चलो। हाँ जी मनदीप जी बोलिए। सर जैसे पैरालाइज के पेशेंट होते हैं उनके लिए बताइए। हाँ वो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, रुक जाओ अभी। उसको अगली क्लास में जरा डिटेल में उसका ट्रीटमेंट करना सिखाएंगे, ठीक है। आज के क्लास में सिर्फ इतना कि हमको बीज कैसे होते हैं वो समझ में आ जाए, कौन कौन से बीज हमने इकट्ठे करने हैं आज। तो होमवर्क यही है मनदीप जी, बाकी लोग भी आज जरा बीज इकट्ठे कर लें। आज ट्रीटमेंट बता दिया, लोग अगले दिन बीज पूछने लग जाएंगे। आज बीज इकट्ठे कर लो, अगली क्लास में गिने चुने कुछ बीमारियों का मैंने ट्रीटमेंट करना सिखाना है। ओके सर। जिनके पेशेंट की भरमार है, जिनमें स्लिप डिस्क हो गया, बैक पेन हो गया, ठीक है, साइटिका का पेन हो गया, उसका भी ट्रीटमेंट अगली क्लास में मैं ट्रीटमेंट करना सिखाऊंगा, इस वजह से ट्रीटमेंट करना। ठीक है सर। आज का होमवर्क यही है, आज आपने सबने बीज इकट्ठे करने हैं। सबने एक एक डब्बी बना लेनी है मेरी तरह, उस पर लिख दो चने के दाने, मेथी के दाने, ये ऐसे करके फिर अपना कलेक्शन करो। उसके बाद ट्रीटमेंट। हाँ, पॉलीथीन में नहीं रखना है मनदीप जी, इसको एयर टाइट डब्बे में रखो। अगर मेरे पे नमी आ जाती है, इन बीजों में अगर नमी आ जाती है, इनका रिजल्ट नहीं आता, याद रखना। पॉलीथीन में डाल के फिर कंटेनर में रखता हूँ सर इनको ऐसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सबके लिए जरूरी है। बहुत लोग मेरे को मिलते हैं, सर हम ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्या वो घर के मिर्च मसाले उठा के ऐसे कैसे लगने? भैया बीमारियों के लिए एक अलग डब्बा बना लो, घर के मिर्च मसाले उठा के मत लगाने लग जाओ, ठीक है। उसके लिए बॉक्स अलग बनाओ, जो चीज हाँ, कुछ तो ऐसे है कि उन्हीं मसालों को ट्रीटमेंट किया फिर बाद में उठा के उसमें घर में यूज कर लिया, ऐसा भी नहीं करना। इन 11-12 सालों में मेरे को हर तरह के लोग, पेशेंट और स्टूडेंट तो ज्यादा मिले हैं। और एक पेशेंट के पैरों के मूल्यों में दिक्कत है सर, उनका बताएंगे? वो मेरे से वैसे पूछ लेना, अभी जो बात करते हैं, ठीक है। एक बार रुको। हाँ जी सर, देवी शरण कुशवाहा जी बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक जैसे मान लिया गठिया वाली है उसमें कैसे ट्रीट करेंगे?
सर आज पहले बीज इकट्ठे करने हैं देवी शरण जी। जी अगली क्लास लास्ट क्लास है, उसमें मैंने सिर्फ 1.5 घंटे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है जी। आज बीज इकट्ठे कर लोगे? हाँ जी। अगली क्लास में मैंने सबके हाथ में ऐसी टेप, जिम्मी और ये थ्रेड कटर ले लेना, छोटी कैंची मत रखना, ठीक है? ये इकट्ठा कर लो। ये मैंने सबकी किट देखनी है, मेरे को बता देना, मैंने ले लिया है। ठीक है ये पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, किसी के पास कोई जिम्मी तक नहीं खरीदता, ठीक है सर? ट्रीटमेंट मेरे से पूछते रहता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना किसी ने, सिर्फ पूछना है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी, जिम्मी, टेप, कटर और ये बीज का कलेक्शन कर लो। ये आपका होमवर्क है। एक दिन का गैप है, एक दिन के गैप में इतना काम हम कर सकते हैं। बीज इकट्ठे कर लेंगे ममता जी, कर लेंगे। जितने लोगों के कैमरे ऑन है उन्हीं से पूछ सकता हूँ। आराम कर ही रहे हैं, चलो ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, आज इकट्ठे कर लो। आपको ये सीड वाली पीबीटी भी भेज दूंगा, कहोगे तो ये पीडीएफ है, भेज दूंगा। लेकिन ट्रीटमेंट करना तब आएगा जब हमारे पास चीजें होंगी, ठीक है जी? तो जिस साइड प्रॉब्लम हो उसी साइड ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि मैंने, आप समझ ले, बॉडी के आगे की पार्ट की बात कर रहे हैं। मेरा ये बॉडी का पार्ट बिल्कुल सीधा है, ऐसे है। अगर मेरे को चेस्ट के इस साइड में पेन है, लेफ्ट साइड में पेन है, तो लेफ्ट साइड वाला एरिया कौन सा होगा? इस साइड में होगा। ये बात समझ में आ रही है? राइट साइड में पेन है तो राइट साइड वाला एरिया कौन सा होगा? इस साइड में होगा। इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होगा, होना चाहिए लेफ्ट और राइट कौन सा है। ये बात समझ में आ रही है? जिस साइड पेन है, अगर हाथ को मैं ऐसे करता हूं, अगर मेरे को लेफ्ट साइड के पैर में दर्द है तो लेफ्ट साइड वाला पैर ये है तो मैं इसमें ट्रीटमेंट करूंगा। राइट साइड में पेन है तो राइट साइड वाला पेन एरिया ये है तो मैं इसमें ट्रीटमेंट करूंगा। समझ में आ रहा है? इतना आप करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। हाँ जी दिलीप जी बोलिए। हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम सर, बताइए। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट सर कल लेना है, बीज वाला है सर, मतलब आज कल नहीं लेना है, आज सर, आज जी। हाँ और सर जो आप बोले थे चिमटी और भी कुछ चीज लेना है। हाँ। ये धागा काटने वाला कटर या छोटी कैंची, ये ना मिले तो छोटी कैंची ले लो, मैं कटर यूज करता हूँ। ये टेप यूज करनी है। दो तरह की साइज की टेप आती है, एक बड़ी टेप, एक छोटी टेप। एक इंच की आधी होती है, 1 इंच, एक आधा इंची। जी सर, 1 इंच। ये जिम्मी, ये रिंग, बस आप डॉक्टर बन गए। बस बाकी बीज इकट्ठे कर लो। ओके सर, ठीक है? प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम। हाँ जी ममता जी बोलिए, क्या क्या कह रहे हैं? अरे बोलो बोलो, इतना धीरे बोलोगे। ट्रीटमेंट करना है, बीज लगाने हैं, जो पेन होता है वो कितनी देर तक रखना है और कितनी बार करना है? 4 घंटे, दिन में 1 बार। दिन में। हाँ जी सुभाष जी बोलिए। सर एडी के दर्द के लिए इस पॉइंट पे दबाएं सर, आगे एडी में जैसे रहता है आगे सर लगाएं बीज। आगे जी आगे। ठीक है सर। हाँ जी सोहन जी बोलो। जी मेथी और जीरा का जो पानी जो पीने के लिए बोले हैं, वो कितने देर तक पानी में रखने के बाद पीना है? रात को रखो, सुबह पी लो। डायबिटीज वालों के लिए काफी वरदान है। खाली पेट? हाँ दादा, खाली पेट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर बोलिए।
अनम्यूट नहीं किया। बोलिए सर। अरे बोलोगे तो आवाज आएगी। चलो इन्होंने बोलना नहीं बोलना। हाँ जी अमरीश कुमार जी बोलिए सर। अनम्यूट करो पहले। हेलो सर। हाँ जी सर बोलिए। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम बोलिए। सर ये मेथी के दाने के विषय में बता दीजिए सर। क्या बता दूं सर? बता ही रहा हूँ तब से। तो हमारे टखने में सर दर्द होता है। टखने में दर्द होता है, एक मेथी दाने की पट्टी बनाओ लगाओ, और आराम ना आए तो मेरे को बताओ। बता तो रहा हूँ, इलाज तो करो। मुझे पता है सबने अपने घर का इलाज करना है, किसी बाहर वाले का नहीं करना है। पहले करो तो सही, आराम ना मिले तब मेरे को खूब गालियां देना, अभी तो करो। हाँ जी दिलीप जी बताओ। तो सर मैंने जो जिम्मी है ना वो रिसर्च के लिए जो बड़ा जिम्मी आपने दिखाया था ना वो मंगाया हूँ, कल ही आया है। तो ये दूसरा भी छोटा वाला भी चाहिए ना अपने को। और सर क्या कह रहे पहले हो? बिल्कुल चाहिए सर। हाँ तो वो वाला आ गया है, अभी ये भी मंगा देता हूँ। तो हाथ किस लिए खड़ा किया है? मंगवाना आपने है। अरे और मुझे जो है थोड़ा सा जो कमर रहता है ना, कमर में दर्द रहता है। कमर में दर्द रहता है। कमर के पास में कौन से ऑर्गन है? कमर के पास में नीचे मतलब इस साइड में किडनी और सब ये रहता है नीचे साइड में। तो आपने किडनी पे चेक करना है कहाँ पे दर्द है। किडनी में। पहले तो कैमरा ऑन करो। एक मिनट। ऐसे लगता है कि मैं भूत प्रेतों से बात कर रहा हूँ। हाँ किडनी वाले एरिया पे चेक करना है, जहाँ पर पेन है वहाँ राजमा का दाना लगा दो। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है बता रहा हूँ तो इसको करो। यहाँ पर राजमा का दाना लगा दो, दोनों का मुंह अंदर कर दो। इसमें चेक करो, इसमें जहाँ पर पेन मिले चने के दाने लगा दो। बराबर। ठीक है, इतना काम आज आप करो, कल और के आगे बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। जी सर, जो पैरों में झंझनाहट रहती है सर, उसके लिए जैसे सर आज आप बीज इकट्ठे करिए, अगली क्लास में मैंने पैरों की झुंझुनाहट, साइटिका, इन सारे ट्रीटमेंट का मैंने बताना। जी जी ठीक है, सबसे पहले शुगर चेक कराओ अपना। जी सर। ठीक है सुशील जी, आप कहाँ से हैं? रायबरेली से सर, यूपी रायबरेली। ओके जी, जरा एक बार इस पे जरा गौर करो, अपने शुगर वगैरह चेक कराई रखिए आपने। शुगर कैसी है आपकी? जी कभी नहीं चेक कराया सर, नॉर्मल रहती है जो है। नॉर्मल रहती है। कितनी एज है आपकी? 38 सर। 38। चलो एक बार शुगर चेक कराओ। पैरों में ज्यादा देर बैठने पर झंझनाहट जो है महसूस होती है सर। हाँ ओके ठीक है। जी। वजन ज्यादा है आपका? जी 90 kg है सर। शाबाश। ठीक है सर। वॉकिंग करते हैं सर, जो है एक्सरसाइज भी करते हैं। हाँ ठीक है, एक बार अपना टेस्ट भी करवा लो। शुगर का सर? शुगर का तो करवाई लो। जी जी ठीक है। हाँ। चलो ठीक ठीक है सर। हाँ ओके। थोड़ा वजन कम करने की कोशिश करो। जी सर जी। हाँ जी बलजीत जी, कुछ पूछना रह गया है? एक तो जो बीज जो बताएंगे तरबूज के, खरबूज के, हाँ जी ये साबुत, हाँ साबुत चाहिए। साबुत लगाने हैं। हाँ और एक जो आपने ये बता। हाँ एक ये जो डंडी जो बताई आपने रीढ़ की हड्डी में, इसका में जो दर्द है, तो इसका में एक तो ये मोरपंखी या आजकल और जो बेल वगैरह वो काफी आ जाऊंगे, जिस तरह पुनर्वा की है, जो मिल जाए, जो उनकी जिनकी गांठ पास में हो उनको ले लेना। हाँ उनका ठीक है सर, ठीक है। ओके ठीक। हाँ जी सुभाष जी बोलिए।
तो बात होगी। ओके ओके सर, हैंड्स डाउन कर लो सर जिन्होंने हो गया, जिनका नहीं तो मैं। हाँ जी अजय कुमार जी बोलिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी बोलिए। सर हेलो। हाँ जी सर बोलो। सर मैं ये कह रहा था ना, मेरा एक पेशेंट है सर, लेडीज है वो, बोलिए सर। और उसके ना दोनों घुटनों में दर्द है सर, बहुत ज्यादा पेन है, और चीस लगा है जी, चीस, और वो ना किलकी मारा है जब चीस लगा है तो ज्यादा पेन होने के कारण वो रुक के मारन लग गए है, आई मर्गी कट गए पड़ गए ऐसे जी, और ट्रीटमेंट दिया था सर। क्या ट्रीटमेंट दे दिया आपने? वो हाँ जी, अपने सुरेश तुलसी आवे हैं IBH पे, उनको भी दिखाया था, दवाई भी दी है, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा सर। सर आपने ट्रीटमेंट क्या कर दिया, मुझे यही नहीं पता, तो मैं कैसे बता दूं आपको? सर एक तो ना डाइजेस्ट और एक लीवर दिया था सर। आप मेरे को और फोन पे बात करना सर। हाँ जी आप फोन करके बात करना। जी सर थैंक यू। ओके जी। हेलो जी सर सर, बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं पूछ रहा था जैसे बांस की डंडी कैसी रहेंगी सर उसकी? सर बांस की डंडी नहीं, जो घास फूस कुछ भी मिल जाए, जिसकी गांठें पास हो उसको ले लो। जिसकी जैसा जैसा पेड़ मिल जाए, पौधा मिल जाए, उसी को ले लो। जिसमें ज्वाइंट हो तो ज्वाइंट वाले एरिया पे ज्वाइंट वाली चीजें लगाई जाती हैं। आपने बहुतों को देखा होगा कि पहले के टाइम पे जब हड्डी टूट जाती थी तो लकड़ियां लगा के उसको बांध देते थे इधर से उधर। तो उसका यही कारण होता है, स्पेशली बांस की डंडी लगाई जाती थी। कारण कभी किसी को पता है कारण क्यों होता है ऐसा? बांस की डंडी का यूज क्यों करते हैं? बांस में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। वंशलोचन बांस से निकलता है, कैल्शियम की मात्रा बांस में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसलिए कैल्शियम ही कैल्शियम को बैलेंस करता है। वेल्डिंग करने के लिए लोहे पे लोहे का ही टांका लगा देते हैं, ठीक है सर। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वही उसको देगा, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा चीजें चाहिए, ठीक है सर। जैसा उसका ज्वाइंट है वैसे ही पेड़ पौधे आप लेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है सर। तो बांस सबसे बेस्ट रहेगा ना सर? अरे बांस इतना मोटा होता है, आप उसको कहाँ लगा दोगे? नहीं, उसकी पतली जो पतली वाली। और भी पेड़ पौधे मिल जाएंगे, जो आपको लगाना हो आप लगाइए, वो आपके पर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। हाँ जी सर बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर थोड़ा बच्चों के लिए सर थोड़ा सा पूछना था कि ग्रोथ और भूख ये दो चीज नहीं हो रही है, क्या इसमें है, सुजोग में है उसका ट्रीटमेंट? बिल्कुल है सर, लीवर ठीक करो। बच्चा कितना बड़ा है? 7 साल का है। एक्चुअली वो प्रीमेच्योर हुए थे तो डॉक्टर शुरू में ही बोले थे कि दूसरे बच्चों से कंपैरिजन मत करिएगा। अब कंपेयर नहीं करने का मतलब है कि वो काफी उनको जो है एलोपैथ की टॉनिक और ये भूख लगने वाली दवा काफी चला दी गई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा सर। हाइट भी नहीं बढ़ रही? जी हाइट भी कम है उस हिसाब से। अपनी अमूल्या की कोई दवाइयां दी आपने उनको? नहीं सर, अभी तो हम लोग ज्वाइन किए हैं, अभी तो कुछ सर उसके बारे में नहीं किया। आपने ज्वाइन किया हुआ कुछ दवाइयां मिली थी? जी अभी तो जी कि लेनी है अभी दवाइयां? नहीं, दवा लेनी है सर, वो आ गई है दवा हमारी। जी वो मनीष जी हमारे अपलाइन है, उनके पास आ गई है, डॉक्टर मनीष के पास। मनीष श्रीवास्तव आजमगढ़ में अथरोलिया जी। अच्छा एसओडी है मनीष। कल ही बात हुई है जी कल जी। प्लस ले लेना, लीवर की मेडिसिन बेटे बच्चे के लिए जरूर लेना, ठीक है। और ट्विंस है इसलिए दिक्कत दोनों में रहती है, एक नहीं खाता दूसरा भी नहीं खाता। सर वो तो आप देखो बच्चों को कैसे